नमस्कार और मेरी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं गीता प्रेस गोरखपुर से कृपानुभूति अंक के तहत जो मैंने सत्य घटना के ऊपर आधारित जो कहानियों की श्रृंखला शुरू की है, उसके अंतर्गत आज मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा कैसे एक व्यक्ति के जीवन में घटी और उनको कैसे नया जीवन मिला, इसके ऊपर मैं आज ये सत्य घटना के आधारित एक कहानी सुनाऊंगा जो श्री जयशंकर जी पंड्या इन्होंने भेजी है। कृपानुभूति अंक में जैसी छपी है वैसे मैं आपको सुनाऊंगा। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इन कहानियों को जो सत्य घटना पर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिले। ये जो प्रेरणादायक कहानी रहती है इससे मन में भक्तिभाव निर्माण होता है भगवान के प्रति और उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है। इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम या जाप लिख के जाइए ताकि आपको भी पुण्य मिलेगा, जो पढ़ता है उसको भी पुण्यमल मिलेगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी जैसे मैंने बताई राम जी की कृपा के ऊपर है। श्री जयशंकर जी पंड्या जी ने भेजी है और कहानी का शीर्षक है श्रद्धा की जीत। कहानी इस प्रकार है उन्हीं की भाषा में। कितनी कितनी स्पष्ट उक्ति है कि जो परमात्मा को भजता है उसके सुख दुख का ख्याल परमात्मा स्वयं रखता है। हम भगतन के भक्त हमारे। भक्तों की लाज भगवान कभी नहीं जाने देता, परंतु भक्त को भगवान कसौटी पर अवश्य कसता है क्योंकि उस पर कृपा दृष्टि भी वही रखता है। भक्त के लिए असंभव वस्तु को संभव वही बना देता है। भक्त की प्रतिष्ठा को निरंतर वही बढ़ाता है। इसका अनुभव हमें भक्तों के परम पवित्र चरित्रों से होता है। मीरा, सूर, तुलसी को कौन नहीं जानता। यहाँ वैसे ही आधुनिक युग की घटी हुई एक घटना की वास्तविकता को शब्द रूप देने का प्रयत्न किया गया है। मंगलपुर गांव में एक प्राण प्रसाद नामक धनी व्यक्ति रहता था। उसका एक लड़का था। उसका नाम था सुखीराम। उचित उम्र होते ही प्राण प्रसाद ने सुखीराम का ब्याह एक गरीब परिवार की कन्या से कर दिया। लड़की का नाम था चंपा। चंपा ससुराल आई। उसके अद्वितीय व्यवहार से लोगों को विश्वास हो गया कि चंपा कोई साधारण नारी नहीं है। वह न तो कभी उदास होती, न कभी उसके मुख पर मलिनता ही दिख पड़ती। कठोर वचन बोलना तो जैसे वह सीखी ही नहीं थी। उसके साथ वार्तालाप का सुख प्राप्त करने के लिए हर कोई लालायित रहता। चंपा का एक नियम बहुत ही सुंदर था। प्रतिदिन बड़े सवेरे वह उठती, नित्य नियम से निवृत्त होकर राम नाम का जाप करती। इस नियम को वह किसी मूल्य पर भी न तोड़ती। शैशव काल में ही उसने यह नियम अपने दादा से सदुपदेश के रूप में पाया था। नन्ही पोती को दुलारते हुए एक दिन दादा ने कहा, बेटी, राम नाम में अनुपम शक्ति है। एकाग्र मन से उसका मनन करने वाले की मानसिक शांति किसी भी हालत में खंडित नहीं होती। राम नाम का निरंतर नियमानुसार मनन करने वाला न तो कभी विपत्तियों से घबराता है और न कभी सुख में छलक ही जाता है। वह सदा विपत्ति में दरिया और खुशी में पैमाना होता है। सच्चा सुख और वास्तविक शांति तो मानव को राम नाम के सेवन से ही प्राप्त होती है। चंपा के कोमल हृदय पर दादा के इन शब्दों ने अनोखा असर किया। वे शब्द उसके हृदय पटल पर सदा के लिए अंकित हो गए और वह राम नाम का अखंडित रूप से मनन करने लगी। राम नाम का सुरम्य सिक्का उसके हृदय पर जम गया और उसे इससे अद्वितीय आत्मिक शांति प्राप्त होने लगी। समय बीता और उसे एक मनोरम्य चैतन्य प्राप्त हुआ। एक सौम्य तेज उसके अंग प्रत्यंग से प्रस्फुटित होने लगा। चंपा के ब्याह के पूर्व ही उसके दादा का देहवसान वसान हो चुका था।
किंतु दादा द्वारा दिया गया मंत्र वह भूली नहीं थी। उसे वह दादा का सबसे श्रेष्ठ उपहार मानती थी। राम नाम का मनन वह अत्यंत प्रेम एवं श्रद्धा से नित्य करती थी। उसकी भक्ति एवं श्रद्धा की बात सुनकर उसके ससुर प्राण प्रसाद को भी कुतूहल सा हुआ था। हंसी भी आई थी। सास ने भी मुंह बनाते हुए आश्चर्य व्यक्त किया था। ननद भी उसे भक्ति नाम से संबोधन करने से नहीं चूकती थी। पाश्चात्य सभ्यता का पुजारी पति तो उसे महारानी मीरा कहकर ताने मारता। इस पर भी उसका व्यवहार इतना नम्र और सद्भावनापूर्ण था कि उपहास के साथ ही सभी उसके सद्गुणों की प्रशंसा करने को बाध्य होते। एक बार सुखीराम यकायक बीमार हुआ। परिचित चिकित्सक ने इलाज करने में जरा भी कसर नहीं रखी, पर दवा से तो दर्द और बढ़ गया। शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने अपनी स्वाभाविक गंभीर मुद्रा रखकर रोग एवं रोगी की छानबीन की। निदान ज्ञात हुआ या नहीं यह तो वे जाने या भगवान ही, पर औषध और इंजेक्शन उन्होंने अवश्य दिए। पर रोगी की स्थिति प्रतिक्षण गंभीर होने लगी। परिवार के सब लोग घबराने लगे। प्राण प्रसाद ने ऊंची फीस देकर बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाए। सबने रोगी की जांच की, विचार विमर्श किया, इलाज भी आरंभ किया, किंतु वह महाअनुभवों के भाग्य में यश ही नहीं बधा था। रोगी का आराम हराम हो गया। सुखीराम अंतिम घड़ियां गिनने लगा। डॉक्टरों ने निराशा प्रकट की। रोगी मुश्किल से 24 घंटे निकाल सकेगा और अपनी फीस लेकर चले गए। प्राण प्रसाद और उसकी पत्नी तो लगभग पागल हो गए। पास पड़ोस के लोग भी दुखी थे। डॉक्टरों का निर्णय सुनकर चंपा सन्न रह गई, मानो उसे काट मार गया हो। पर क्षण भर बाद वह संभली। उसमें अनोखा परिवर्तन हुआ। वह उठी, उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने अपने कमरे में जाकर भगवान राम की छवि के समक्ष दीप जलाकर खड़ी हो गई और वह गदगद कंठ से बोली, भगवान, मेरी लाज आपके हाथ में है। यदि मैं सच्ची सदाचारिणी एवं सत्याचारिणी हूँ तो मेरे पति का बाल भी बाका न होने देना। मुझ दुखियारी को केवल आपका ही अवलंब है। प्रार्थना करके वह सजल नयनों सहित रोगी के कक्ष में गई। उसने वहां उपस्थित प्रत्येक को कक्ष से बाहर जाने की नम्र प्रार्थना की। चंपा ने द्वार को धीरे से बंद कर दिया। सुखीराम उस समय बेसुध था। चंपा ने पति का सिर अपने अंक में लिया और दर्द भरे हृदय से अपने जीवनाधार राम के परम पवित्र नाम का मनन करने लगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 2 ही घंटों में अचेतन सुखीराम होश में आ गया। उसने आंखें खोली, क्षीण आवाज में कहा, पानी। उन अमृतमय शब्दों को सुनकर चंपा की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो उठे। उसने पानी दिया। अत्यंत प्रेम से पति के शरीर को सहलाते हुए वह पुनः राम नाम का विश्वास पूर्वक जप करने लगी। 2 घंटे और बीत गए और रोगी पुकार उठा, सती सती। पुत्र की आवाज सुनते ही माँ बाप चौंक उठे। उन्होंने द्वार खटखटाया। चंपा ने धीरे से पति के सिर को तकिए पर रखकर दरवाजा खोला। सास ससुर के चरण स्पर्श कर उसने कहा, किसी सुयोग्य चिकित्सक को बुलवाइए। अब चिंता का कोई कारण नहीं है। देवी शब्दों की भांति पुत्रवधू के शब्दों को सुनकर प्राण प्रसाद दौड़े हुए गए और डॉक्टरों को बुला लाए। स्वाभाविक गंभीरता लिए हुए डॉक्टर आए और वे भी एक नहीं बल्कि 7 रोगी को देखा और सब दंग रह गए। आश्चर्य है कि रोगी की स्थिति तेजी से सुधरने लगी। साध्वी पत्नी के द्वारा लिए गए राम नाम के आश्चर्य के प्रभाव से उस मरणासन्न ने मानो नया जीवन ही प्राप्त कर लिया। तो ये कहानी इतने पर खत्म होती है। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कि कैसे एक सती जैसी पत्नी ने अपने पति को राम नाम की जो पावन जो शक्ति है उससे अपने पति को काल यम के द्वार से खींच के लेके आई और उनको नया जीवन मिला। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इससे क्या होता है कि ये ऐसे जो कहानी सुनते हैं
तो हमारे भी मन में भगवान के प्रति भक्तिभाव और बढ़ता जाता है और हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो तेजी से बढ़ती जाती है। तो ये बहुत ही रोचक कहानी है, इसको आप सुने और दूसरों को भी सुनाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।